बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत के बारे में एक तासुर था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक तजारती टोला सही, मगर मुल्क की सलामती को खतरा हुआ तो रियासत मुल्क की हिफाजत करेगी। रजीम चेंज ऑपरेशन ने कौम की आंखें खोली, जहां न सिर्फ बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की जानिब धकेलने में रियासत तमाशाई बनी, और न सिर्फ सहूलतकारी की बल्कि ये सच भी कौम के सामने आया कि रियासत ने ही प्लानिंग करके मुल्क की सलामती और वकार का सौदा किया। पहले ये तासुर रहा कि ये सब जनरल बाजवा की वजह से हुआ, लेकिन वाकयात के तसलसल ने कौम को समझाया कि तमाम जर्नैल रजीम चेंज ऑपरेशन में ऑन बोर्ड थे और रियासत का पहला बुनियादी मकसद अमेरिकी मफादात की हिफाजत है। फिर कौम के अंदर ये तासुर पाया जाने लगा कि रियासत का आम एहलकार पाकिस्तान का वफादार बेटा है, जो बेचारा गरीब इस मुल्क के लिए अपनी जान भी लुटा देता है। 8 फरवरी को इस आम रियासती एहलकार को अवामी मैंडेट कुचलते हुए और रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में बदमाशी करते देखा तो कौम को अंदाजा हुआ कि ये आम रियासती एहलकार कौम और मुल्क का नहीं है बल्कि इदारे का वफादार है, जहां चंद टिकटों की खातिर हर आईनी और गैर आईनी और इखलाकी अहकामात की तकमील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। अब कौम में एक आखिरी भरम रह गया था कि रियासत अपने ही लोगों पे गोलियां नहीं चलाता। यही वजह है कि लोग बेखौफी से 6 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद में रियासत के एहलकारों के साथ गुल मिल गए और नारे लगाते रहे कि आप हमारे भाई हैं, और 26 नवंबर को भी कंटेनर पे चढ़कर रियासत के एहलकारों को गले लगाते रहे। 27 की शब को इन्हीं रियासती एहलकारों ने जब अपनी अवाम पे गोलियां बरसाना शुरू की तो लोगों को यकीन नहीं आया। कई बेचारे तो इस वजह से जिस्म छलनी करवा बैठे कि वो रबर की गोलियां समझकर खड़े हैं। उस रात जिस तरह चुन चुन कर निशाने लगाए गए और कत्ले आम किया गया, इसने ये आखिरी भरम भी तोड़ दिया और लोगों को पता चल गया कि इस आम रियासती एहलकार का ना जमीर है और ना इसमें कोई इखलाकियात बाकी है। अपनी 40-50 हजार की तनख्वाह के लिए ये बंदूक भी तान सकता है और अपने ही लोगों पे गोलियां भी चला सकता है। कौम ने जाना कि रियासत एक रोबोट है जिसके अंदर जज्बात और एहसासात नाम की चीज नहीं है। इसका मालिक जो हुक्म देता है वो बजा लाता है। वो बोलेगा तो ये गले लगाएगा, वो बोलेगा तो ये गोलियां बरसाएगा। इसे हुक्म आएगा तो जान हथेली पे रखकर वतन की हिफाजत में आगे बढ़ जाएगा। ऑर्डर मिला तो अपनी सरजमीन दुश्मन को सौंप कर वापस लौट आएगा। कौम ने जाना कि रोबोट से मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। बिल आखिर कौम जान चुकी है कि इनके चौकीदार इन पे काबिज हो चुके हैं। चौकीदार इनके वसाइल पे काबिज हैं और इन्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिसे कुचल देना एक आम सी बात है। चौकीदार करोड़ों मालकों पे हुक्मरानी करने के लिए जबड़ करेगा और कौम के फैसलों को ठुकराएगा। चौकीदार के जिस्म पे खाकी चमड़ी है तो वो खुद को इन आम इंसानों से बलातर समझता है। वो करोड़ों लोगों के ज़हनों पे भी कब्जा करना चाहता है और इनके फैसला साजी को अपने बूटों से ठुकरा कर अपने इशारों से निजाम सल्तनत चलाना चाहता है। चौकीदार दुश्मन लश्कर के सामने सरेंडर करने में आर नहीं समझता, मगर अपने ही लोगों के सामने शिकस्त तस्लीम करने में इसकी अना आरे आ जाती है। चौकीदारों के इस गिरोह को कौम से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि ये कौम के टैक्सों पे पलते हैं, कौमी वसाइल लूटते हैं और कौम पे जाबराना तसल्लुत जमाया हुआ है। आज तक कौम ने चौकीदार को इसलिए कबूल किया है कि ये मुख्तलिफ कुव्वतों से कौम को डराता है, कहीं हमसाया रियासतों से तो कहीं दहशतगर्द ग्रुपों से धमकाकर अपने वजूद का जवाब फराहम करता है। कौम को अब पता चल गया है कि चौकीदार इनकी हिफाजत नहीं करता बल्कि इन पे हुकूमत करता है। रियासत का आम एहलकार इस जाबराना हकमियत में जर्नैलों का सहूलतकार है और सबसे बड़ा मुजरिम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी किसी वाजिया लाहे अमल पे पहुंचने से कासिर नजर आती है। एक जानिब वो सानेहा डीग चौक पे इतने सख्त रद्द-ए-अमल की जानिब से नहीं जाना चाहती कि वापसी के रास्ते बंद हो जाए, क्योंकि सियासी कायदीन की गुफ्तगू में ये खदशात उभरते हैं कि रियासत ने सीधी गोलियां चलाकर तहरीक इंसाफ को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब धकेल दिया है। बाहमी पेशरफ्त के इम्कानात मदम होते नजर आते हैं। खदशात है कि इससे आगे आग और खून का खेल बढ़ सकता है और एस्टेब्लिशमेंट एक मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को खाना जंगी की जानिब धकेलना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की जानिब से पुरतशद्दद कार्रवाई करवाकर 9 मई के तर्ज पर खौफ के पहरे बिठाना चाहती है। दूसरी जानिब सियासी कायदीन इस बात पे भी मुत्फिक नजर आते हैं कि सानिया को ना सिर्फ ये कि फरमोश नहीं किया जा सकता, बल्कि इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने के लिए अवामी रद्द-ए-अमल को चैनलाइज करके सियासी मूवमेंट में मजबूती लाई जा सकती है। इसके लिए तसलसल के साथ प्रेशर बिल्डिंग पे इत्फाक नजर आता है, मगर इस प्रेशर के लिए दरकार लवाजमात की जानिब जाने से एक अनजाना खौफनाक नजर आता है। ले देकर मामला इमरान खान पर जाता नजर आता है कि वो इस सूरत हाल में भी वाज़िया डायरेक्शन दें, जिसकी बुनियाद पे ही हतमी लाहे अमल मरतब किया जा सके कि किस हद तक जारहाना रवैया इख्तियार करना है और कौन से ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करने। मसला मगर ये भी है कि इमरान खान इस सूरत हाल में अपने लोगों के नाहक खून की इतला पाकर शदीद गमो गुस्से का शिकार होंगे। इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली डायरेक्शन पे पार्टी किस हद तक अमल दरामद
حکومت کر سکتی ہے، اس حوالے سے بھی خدشات موجود ہیں۔ تحریک انصاف اگر کسی ایسے رد عمل کی جانب گئی جس کا بوجھ سیاسی رہنما نہیں اٹھا پائے تو پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں تحریک انصاف کو 9 مئی کی طرح دوبارہ کچلا جائے گا۔ بالآخر تحریک انصاف کو مزاحمتی دوڑ کے لیے نئے باہمت، دلیر اور نظریاتی چہرے ملیں گے جو اس گیپ کو فل کریں گے۔ تحریک انصاف عمران خان کے گرد گھومتی ہے اور قوم کی مکمل حمایت عمران خان کے ساتھ ہے۔ ایسی صورت میں نہ تو قوم کو کوئی خوف لاحق ہے نہ عمران خان کو۔ تحریک انصاف کو جامع لاہ عمل بنا کر سیاسی بنیادوں پہ ایسی تحریک برپا کرنی ہوگی جو پرامن بھی ہو مگر اس قدر مؤثر بھی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ دھکیل سکے۔ سانحہ ڈی چونک پہ سیاسی قیادت کا ابھی تک کا رد عمل ان کے سیاسی خدشات کی غمازی کرتا ہے۔ تاہم تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اس حوالے سے جو مہم شروع کی وہ سب اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ایسی مؤثر مہم میں تبدیل ہوئی جس نے ایک بڑے پریشر کو جنم دیا ہے، اور اب اس بلنڈر کو کور کرنے میں اسٹیبلشمنٹ بھی خوف کا شکار ہے اور حکومتی حلقوں میں بھی ایک کھلبلی کی فضا ہے۔ روزانہ جھوٹے دعوے اس خوف کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس سانحہ پہ پارٹی اختلافات یا رہنماؤں کے پیچھے پڑنے کی بجائے انتہائی ذمہ داری سے قاتلوں کو براہ راست ٹارگٹ بنایا اور ریاستی مشینری کا جھوٹ مسلسل بے نقاب کیا۔ پارٹی قیادت کا اس تمام عرصے میں رویہ افسوسناک حد تک بزدلانہ رہا ہے اور اب بھی خوف کی ایک لہر نظر آتی ہے۔ اگر آپ اسی پوائنٹ پہ ایک سیاسی موومنٹ نہ شروع کر پائے تو بہت جلد یہی سوشل میڈیا پوری طاقت کے ساتھ آپ کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ یہی عمران خان کے نظریے کے حقیقی وارث ہیں۔ پارٹی کے پاس وقت کم ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی سطح پہ اس سانحہ پہ رد عمل جنریٹ کریں، ورنہ یہ رد عمل آپ کے خلاف پیدا ہوگا۔